नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। आरडब्ल्यूए नथु कॉलोनी में प्रधान का चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रधान के तौर पर वीरेंद्र कुमार सोनी निर्वाचित हो चुके हैं। दूसरा पक्ष आरएम त्रिपाठी को समाज ने सेवा के अवसर से मुक्त कर दिया। सेवा मुक्त होने के बाद 2 वर्षों के कार्यकाल और चुनाव में पराजित होने के कारण जानने के लिए अपने साथियों का आभार व्यक्त करने के लिए सभा बुलाई गई, जिसमें कुछ पदाधिकारी के अलावा सैकड़ों मशाल समर्थक उपस्थित हुए। सभा में क्या बातें हुई उस पर चर्चा करने से पहले आपको ये बता दें कि जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह चुनाव के 2 पहलू थे। यह चुनाव समाज के लिए समाज के नजर में आयोजित था, पर असल में यह चुनाव प्रायोजित था, जिसका संकेत जन जागरण प्रेस ने दोनों पक्षों के सदस्यों को 30 जनवरी 2023 को ही दे दिया था। दोनों पक्ष चुनाव प्रचार में भाषण दे रहे थे। अगर उसे आप गौर से सुनेंगे तो आधा कहानी आपको भी समझ में आ जाएगा, बाकी का परिणाम आप कुछ महीनों में देख ही लेंगे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नथु कॉलोनी आरडब्ल्यूए चुनाव का सीधा संबंध निगम चुनाव 2022 के चुनाव परिणाम से है। वो कैसे, ये बताने की जरूरत नहीं है, पर उसका जवाब भी आपको पता होगा या कुछ दिनों में आप जान जाएंगे। अब बात करते हैं समीक्षा बैठक की। बैठक में जो बातें सबसे ज्यादा चर्चा में थी वो चुनाव समिति की भूमिका को लेकर। चुनाव में चुनाव समिति द्वारा बनाए गए नियम को धज्जियां उड़ाई गई, पर चुनाव समिति खामोश रहा। चुनाव समिति पर पर्ची काटने में अनियमितता बरती गई। जब पर्ची काटने का समय सीमा खत्म हुआ तो दोनों पक्ष के सामने रसीद बुक का अवलोकन कर सील करने की बात हुई थी, जो नहीं हुआ। समय के बाद भी पर्ची काटने की बात सामने आई एवं चुनाव समिति की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाई गई। चुनाव हारने का सबसे मुख्य और अहम वजह राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप बताया गया, जिसमें एक पक्ष को समर्थन में आप और बीजेपी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता एक पक्ष के लिए प्रचार करते नजर आए, तो दूसरी तरफ मशाल टीम किसी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी का सहयोग चुनाव प्रचार में नहीं लिया, जिससे तय हो गया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर सामाजिक कार्यकर्ता को शिकस्त किया। इस तरह सभी सदस्यों ने चुनाव प्रचार के दौरान का अपना अनुभव साझा किया। अब हमें भी यह बात कहने में गुरेज नहीं है कि पार्टी को समाज की जरूरत नहीं है। आज के राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी का पार्टी के विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद बुरारी विधानसभा में आप और बीजेपी के रिश्तों के कई दिलचस्प कहानी तो हमारे चैनल पर भी है और लोग जानते भी हैं, तो राजनीतिक में दिलचस्पी रखते हैं। खैर, नथु कॉलोनी के आरडब्ल्यूए चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी के संवेदना और जीते हुए प्रत्याशी को शुभकामना। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ।